विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वोट चोरी के मामले को लेकर सवाल किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों से ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने खास बातचीत की है। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और ये तस्वीरें हैं सदन के बाहर की और ये विपक्ष के तेवर आपको नजर आ रहे होंगे। विपक्ष के तेवर तल्ख है, विपक्ष के जो विधायक हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। ये देखिए तख्ती है, फुरकान साहब विधायक जो है उनके हाथ में पंचायत के वोट चोर राज्य की गद्दी छोड़। तो इस तरह के वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि अभी हालिया जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसको लेकर के ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ काजी निजामुद्दीन साहब हैं। फिर आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा तल्ख विरोध नजर आ रहा है। और राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन देकर दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से कैसे मोदी जी और उनकी सरकार वोट चोरी कर रही है। और अब ये प्रेजेंटेशन तो साक्षात उत्तराखंड में पूरा उतर गया। यहाँ पर तो जो 40 वोट या 35 वोट जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख में हैं उसको उनको लाठी डंडा गोली के बल पर चुराने का काम, लूटने का काम, बल्कि अपहरण करने का काम किया और उसका मुकदमा माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर किया। अपहरण का मुकदमा। अब आप समझिए कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ एक मजिस्ट्रेट चलता है प्रोटोकॉल में, उनके साथ पुलिस की एस्कॉर्ट चलती है। क्या पुलिस की एस्कॉर्ट और मजिस्ट्रेट के साथ क्या कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति अपहरण करेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के शांत प्रदेश में जो नैनीताल में गोलियां चली, पिथौरागढ़ में, रानीखेत में, मंगलौर के चुनाव में गोलियां चली थी, ये सब जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य सबके सामने है और ये लोकतंत्र की हत्या है जिसकी आवाज हम यहाँ भी उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी हम नियमों के तहत इसको उठाएंगे। बिल्कुल, ये लिखा है आपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना बंद करें, ये तो बड़ा मतलब एक मुद्दा है। पहले तो ये सरकार वोट चोरी करती है। अभी नैनीताल में क्या हुआ और हमारे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं हमारे अल्लाह के खिलाफ अपनी टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे रसूल के खिलाफ करते हैं। और अभी उत्तरकाशी में एक मुस्लिम यहाँ पर मजदूरी के लिए आया था, उसकी दाढ़ी पड़कर उसे पीटा गया, मारा गया। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में हमारे अल्पसंख्यकों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि एक कानून बने जिससे कोई भी अगर किसी भी धार्मिक के लिए कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सरकार से मांगते हैं कि एक बहुत सख्त कानून बने, जो भी गलती करे, चाहे कोई किसी भी धर्म का लोग हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है। तो ये जो विरोध है अभी बाहर नजर आ रहा है, क्या अंदर भी नजर आएगा? देखिए, सरकार जिस तरीके से अत्याचार पर उतर आई है, खुलेआम ध्यान भटकाने का काम कर रही है और वोट डकैती जिस तरीके से कर रही है, ये हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर है, उत्तराखंड की मैं कहूँ जो देवभूमि है, इस पर एक कलंक का लगाने का काम इन्होंने किया है। तो हमारी लड़ाई सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी इन मुद्दों पर जारी रहेगी। ये बात करने के लिए तो तस्वीरें हैं विपक्ष की। विपक्ष के जो विधायक हैं वो लामबंद हैं और हाथों में तख्ती ले रखी है जिस पर आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर के जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको लेकर के, और दावा किया जा रहा है कि सदन के बाहर तो ये विरोध है ही, लेकिन सदन के भीतर भी ये विरोध जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के